गुड मॉर्निंग बबुआ जी। क्लास 10 में तुम्हें के वेलकम बा। पिछला क्लास में हमनी के प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज, अभिसारी, अपसारी और समानांतर प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ ले रही जा। इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे प्रकाश के परावर्तन पर और परावर्तन के नियम पर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हमनी के टॉपिक हो गई बबुआ प्रकाश का परावर्तन। ओके, एक कहल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो प्रकाश के परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट केकरा कहल जाला, सबसे पहले एकरा के समझे के। तो तहरा भी एगो चिकना या रुखड़ा कैसनो सतह हो बा। ई ऐसा सतह बा बाबू कि इसके एक साइड का जो भाग है वो कलई किया हुआ है। कलाई के मतलब हो गई बाबू रे कि वो साइड पेंट कइल बा। मतलब लाइट अगर एकरा पे गिरी, प्रकाश की किरण गिरी तो एकरा भीतर या आर से पार में आ जाए। मतलब अपारदर्शी, ये अपारदर्शी इसको नहीं कहेंगे, एक भाग जो इसका जो है उसको हमने कलई कर दिया है। ये कैसा भी सतह हो सकता है, समतल भी हो सकता है, रुखड़ा भी हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है, नियमित भी हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक सतह है और इस सतह पर एक प्रकाश किरण को हम आपतित कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रकाश किरण जो है ये आपतित हो रही है, तो ये आपका आपतन का माध्यम हो गया। मतलब इस माध्यम से ये आपतित हो रही है, आ रही है। एक हमने कि आई से सूचित कर दिया। जब ये प्रकाश किरण इस सतह से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है। वापस उसी माध्यम में क्या हो रही है, लौट जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब टकराने के बाद इस कांच के अंदर प्रवेश कर रही है। ये कांच का है, यदि ये जल है तो जल के अंदर प्रवेश करी, कोई माध्यम है, दूसरा कोई माध्यम है तो उस माध्यम के अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसा नहीं है। प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा रही है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो लौटने वाली किरण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यह जो घटना होगी इसको हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के मतलब क्या भाई बाबू रे, किसी सतह से, ये चिकना हो सकता है, रुखड़ा हो सकता है, नियमित हो सकता है, अनियमित हो सकता है, किसी सतह से प्रकाश किरण के टकराकर वापस उसी दिशा में, या वापस उसी दिशा नहीं कहेंगे, वापस उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या हो गया, प्रकाश किरण के, प्रकाश किरण के किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या लोगों को परिभाषा ध्यान रखा, प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां मैंने प्रकाश के परिवर्तन को क्या किया है, दिखाया है। यह क्या है, सतह है, परावर्तित सतह, जिससे प्रकाश किरण परावर्तन कर रही है। परावर्तित सतह। ओके बाबू, यह हो गया आपतित किरण। क्या हुआ, आपतित किरण। ये हो गया परावर्तित, परावर्तित परावर्तित किरण। कोई दिक्कत, आपतित किरण आई, परावर्तित किरण हो गई आर, और ये हो गया परावर्तित सतह। ओके, अब यहाँ पर हमने आपको प्रकाश के परावर्तन को दिखा दिया है। कोई दिक्कत, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है, उस नियम को थोड़ा हमको स्टडी करना है। तो अगर इस प्रकाश यदि किसी सतह से टकराता है तो वो कुछ नियम का पालन करता है। ठीक है, उस नियम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और
थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ उसके नियम क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए। प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। वो नियम क्या है? तो वो नियम है प्रकाश, टॉपिक हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होगा बाबू? तो सबसे पहले एक सतह लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया? एक सतह ले लिया है। यह आपका एक सतह हो गया। ओके, यह सतह आपको एक्स वाई तल में है। इसको आप एक्स वाई तल में ऐसे दिखा सकते हैं। ये मतलब ब्लैक बोर्ड के अंदर और बाहर यह एक तल है। और यह सतह जो है वो परावर्तित सतह है, मतलब इससे प्रकाश जब टकराएगी तो वो उसका परावर्तन हो जाएगा। इस पर आपने एक बिंदु चुन लिया है। इस बिंदु को मैंने O माना है और इस बिंदु पर हम प्रकाश को आपतित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस सतह के लंबवत, इस सतह के लंबवत एक सदिश ले लेते हैं, एक रेखा ले लेते हैं। यह जो रेखा है इस सतह के क्या है? लंबवत है। इस सतह के लंबवत ये रेखा है। इसको हम लोग बोलेंगे n द्वारा सूचित करेंगे और ये होगा अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब होगा। इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब हो गया। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि यहां पर हम एक प्रकाश किरण को आपतित कर रहे हैं। तो ये बिंदु हो गया। इस बिंदु पर प्रकाश किरण एक लाएंगे और इसको ये बिंदु पर वो प्रकाश किरण क्या होगी? आकर टकराएगी। तो जैसे वो प्रकाश किरण टकराएगी वो वापस क्या होगी? उसी माध्यम में लौटेगी। ये देखिए, वापस उसी माध्यम में क्या हो रही है? प्रकाश किरण लौट रही है। तो ये आपतित किरण हो गया, इसको I से सूचित करेंगे। ये अपवर्तित किरण हो गया, जिसको R से सूचित करेंगे। ये हो गया आपतित किरण, जिसको लिखेंगे I। और ये है परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित मैंने बोल दिया, परावर्तित किरण, जिसको आप सूचित कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये अभिलंब हो गया। अभिलंब इस तल के लंबवत है, इस समतल तल के लंबवत है, जिस पर ये टकरा है। यह जो कोण है जो आपको आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बन रहा है, इस कोण को आप कोण I लिखेंगे, जो आपतन का कोण होगा। ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी? इसको आप लोग लिखेंगे आपतन कोण। क्या लिखेंगे? आपतन कोण। मतलब ये आपतन का कोण है, मतलब वह कोण। आपतन का कोण क्या हो जाएगा? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है। और यहाँ जो ये जो कोण बन रहा है परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच, इसको हम R से सूचित करते हैं। और यह जो कोण होगा उसको कहेंगे परावर्तन का कोण। किसका? परावर्तन का कोण। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपतन का कोण, ये हो गया परावर्तन का कोण, अभिलंब हो गया, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण हो गई। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहां तक जब पहुंच गए हैं तो हम अब नियम लिखते हैं। कौन से नियम? तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही समतल में है। मतलब इनका जो तल है वो आपको ये वाला जो हमने चतुर्भुजाकार तल दिखा इस तल में है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में है। तो ये पहला नियम होगा। तो रूल नंबर जो इसका पहला रूल हो गया वो है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। एक ही तल में होंगे। गुड, ये पहला नियम हो गया। दूसरा जो नियम है वो कह रहा है कि आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होगा। मतलब कोण I और कोण R क्या होगा? बराबर होगा। अगर कोई प्रकाश किरण 30 डिग्री कोण पर आपतित हो रहा है तो 30 डिग्री कोण पर ही अभिलंब से परावर्तित भी होगा। मतलब जितना अभिलंब से इधर टेढ़े से आएगा उतना ही अभिलंब से उस साइड टेढ़े से जाएगा। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट ऐसे सीधे आएगा 0 डिग्री कोण पर तो वापस 0 डिग्री कोण पर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, दूसरा जो आपका रूल होगा वो होगा आपतन कोण
सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, कोण आई हमेशा बराबर होगा कोण किसके बाबू रे, कोण आर के। तो ये आपका क्या हो गया, दो नियम हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन को किसको कहते हैं, प्रकाश किरण की किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे और आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन का कोण होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा यह लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आगे बढ़ेंगे।